देखो वचन पे आ जाओ। वचन मीन्स क्या होता है? देखो वचन का मतलब संख्या से, वचन का मतलब है संख्या। सीधा अर्थ निकालेंगे आप, वचन मीन्स संख्या। ठीक है, ऐसा शब्द जो संख्या का बोध कराएगा, ठीक है, उसको आप वचन बोलेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। ठीक है, ऐसा शब्द जिससे एक प्राणी का बोध होता है उसे आप बोलेंगे, एक प्राणी या एक वस्तु का बोध होता है उसे बोलेंगे एक वचन। जिससे एक से अधिक बहुत सारी प्राणियों का या बहुत सारी वस्तुओं का बोध होता है उसको क्या बोलेंगे? बहुवचन। ठीक है, तो इसमें आप वचन केवल दो तरह के पढ़ेंगे, एक वचन और दूसरा आपका बहुवचन। बहुवचन, ठीक है। एक वचन ऐसा शब्द जिससे किसी एक प्राणी या एक वस्तु का बोध होगा उसे आप कहाँ रखेंगे? एक वचन में। और ऐसा शब्द जिससे एक से अधिक बहुत से प्राणियों या वस्तुओं का बोध होगा उसको कहाँ रखेंगे? बहुवचन में। ठीक है। जैसे मैंने कोई शब्द लिखा लड़का, लड़का, तो जो ये लड़का शब्द मैंने लिखा तो इससे कितने लड़कों का बोध हो रहा है? एक लड़के का। तो इसको आप क्या बोलेंगे? एक वचन। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं लड़के, देखो यहां पर का स्वर है, यहां ए कर दिया, लड़के। तो इस शब्द से बहुत सारे लड़कों का बोध हो रहा है, तो लड़के क्या हो जाएगा? बहुवचन। ठीक है, ये बहुवचन है और लड़का आपका एक वचन है। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे एक वचन से बहुवचन, एक वचन से बहुवचन आप ए लगा कर, जैसे यहाँ पर था एक वचन से बहुवचन आप कैसे बनाएं? कुछ परते होंगे, कुछ परते जो है जोड़कर आप बना सकते हैं एक वचन से बहुवचन। जैसे यहाँ पर था लड़का और इसमें आपने क्या कर दिया? ए प्रत्यय लगा दिया, लड़के बन गया। ठीक है, ए प्रत्यय लगा दिया, इसमें क्या बन गया? बहुवचन बन गया, लड़के बन गया। तो ये प्रत्यय। ठीक है, तो कुछ और प्रत्यय हैं जिसमें आप एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल आपका है घोड़ा। घोड़े का क्या हो जाएगा? घोड़े। क्या हो जाएगा? घोड़े। ठीक है, ए लगा दिया आपने प्रत्यय। और इसी तरह से जैसे पुस्तक है, पुस्तक का बहुवचन क्या हो जाएगा? पुस्तक है। ठीक है, ए लगा दिया, ए प्रत्यय इसमें जोड़ दिया। ठीक है, और जैसे जाति है, जाति है तो उसमें आप जाति का क्या हो जाएगा? देखो जाति शब्द मैंने लिखा तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? जातियां। इसका क्या हो जाएगा? जातियां। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या करा? इसमें जो जाति है उसमें या प्रत्यय लगा दिया, या प्रत्यय। इसी तरह से जैसे कथा है, कथा, या माता लिख दो, जैसे माता है, माता, माता का बहुवचन क्या होगा? माताएं, है ना? माताएं या माताओं, है ना? माताओं। तो यहां पर क्या प्रत्यय जुड़ रहा है? ओ प्रत्यय जुड़ रहा है। देखो यहां पर लगा था या प्रत्यय, यहां पर जुड़ रहा है ओ प्रत्यय, और यहां पर जुड़ रहा है जैसे आपका लड़का था, लड़के, ए प्रत्यय। ठीक है, और जैसे घोड़ा में आपने घोड़ा इसका बहुवचन बनाया तो यहां बन गया घोड़े, है ना? घोड़े बन गया, तो यहां पर भी ए प्रत्यय। ठीक है, तो कुछ ये प्रत्यय होंगे ए या ओ जिसको लगा करके आप एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं और कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अभी मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आपका प्राण, प्राण, प्राण जो शब्द है वो हमेशा क्या है? बहुवचन में। जैसे जैसे मेरे प्राण छटपटाने लगे, प्राण क्या है? हमेशा ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे आपका दर्शन है, दर्शन शब्द वैसा है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आपका जनता, जैसे आपका जनता, जनता शब्द क्या है? ये जो जनता शब्द है ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है।
ठीक है, तो अभी मैं लिखवा दूंगा कौन कौन से शब्द होंगे जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होंगे और बहुवचन में कौन कौन से शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होंगे। ठीक है, और दूसरा जो है इसमें जो आदरणीय शब्द होते हैं, आदरणीय शब्द वो हमेशा किस में प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन में। जैसे मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ कि पिताजी आ रहे हैं, पिताजी जैसे शब्द है पिताजी। ठीक है, पिताजी आ रहे हैं, रहे हैं। ठीक है, जैसे हम पिताजी आ रहे हैं, रहा है नहीं लिखते हैं, इसमें रहा है नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, रहे हैं। तो ये हमेशा जो आदरणीय शब्द है ये हमेशा किस में प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन में। ठीक है, बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपका तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, जैसे आपका अगला एग्जाम्पल है तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, तुलसी श्रेष्ठ कवि थे। देखो तुलसी श्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, अब इसमें देखो कवि थे, अगर कवि था तो नहीं लिखेंगे ना। देखो सम्मानसूचक शब्द है, जैसे हम तुलसी श्रेष्ठ कवि था ऐसे नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, थे। ठीक है, तुलसी श्रेष्ठ कवि थे। तो इसका मतलब जो ये तुलसी है ये किस में, ये बहुवचन में प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, बहुवचन में प्रयुक्त हो रहा है। तो आदरणीय जो शब्द होते हैं वो हमेशा किस में प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन में। ठीक है, जैसे एक मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, वहां अनेक लोग थे, क्या शुद्ध है, अशुद्ध है, वहां अनेक लोग थे, वहां अनेक लोग थे, क्या ये शुद्ध है, वहां अनेक लोग थे, क्या ये शुद्ध है या अशुद्ध है, क्या होना चाहिए, अनेकों, अनेकों होना चाहिए। देखो यहां पर एक सेंटेंस ये है, वहां अनेकों लोग थे। अब इसमें शुद्ध कौन सा है, ये होगा या अनेकों होगा। वहां अनेक लोग थे, अनेक का मतलब समझ रहे हैं आप, एक से ज़्यादा। एक का बहुवचन क्या है, एक का जो बहुवचन है वो अनेक है, एक का बहुवचन क्या है, अनेक है। अनेकों नहीं होता, अनेकों नहीं होता। तो यहां पर देखो वहां अनेक लोग थे, ये आएगा, ये अनेकों नहीं होता। एक का जो बहुवचन है वो क्या है, अनेक है। अनेक का मतलब ये हुआ कि भाई एक से ज़्यादा, एक का जो बहुवचन है वो अनेक है, अनेकों नहीं होता, ये गलत है, ये आपका सही है। वहां अनेक लोग थे, बिल्कुल सही है, अनेक होगा, अनेकों नहीं होगा। और अगला आपका, बाग में अनेक वृक्ष थे, या ऐसे बोलेंगे बाग में अनेकों वृक्ष थे। कौन सा शुद्ध है, बाग में अनेकों वृक्ष थे, अनेक होगा। ठीक है, अनेकों नहीं होगा। बाग में क्या थे, अनेक वृक्ष थे, बाग में अनेक वृक्ष थे। ठीक है, अनेक होगा, अनेकों नहीं होता। ठीक है, अब थोड़ा सा आप इसमें से करो, थोड़ा लिख दो, जरा लिखो, अब इसमें थोड़ा सा लिखो आप, वचन क्या है इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिख दो। लिखिएगा आप, लिखिए वचन की डेफिनेशन लिखो। वचन, वचन हेडिंग डाल दो, वचन संख्या ऐसे डाल देना, नंबर लिखिएगा। इसमें वचन का अभिप्राय संख्या से है, वचन का अभिप्राय संख्या से है। वचन का अभिप्राय संख्या से है। आगे लिखेंगे, शब्दों के जिस रूप से, शब्दों के जिस रूप से, शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध होता है,
शब्दों का क्या लिखा आपने? शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में केवल 2 वचन हैं। हिंदी भाषा में केवल 2 वचन हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। ठीक है। और संस्कृत में कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। लेकिन हिंदी भाषा में हम केवल 2 ही वचन पढ़ेंगे, एक वचन और बहुवचन। तो क्लियर हो गया आपका। ऐसे शब्द जो संख्या का बोध कराएंगे उनको क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं। जो एक संख्या का बोध कराएंगे उसको एक वचन में रखेंगे, जो एक से अधिक संख्याओं का बोध कराएंगे उसको कहाँ रखेंगे आप? बहुवचन में रखेंगे। लिखो अब एक वचन, आगे लिखना एक वचन लिखो। इंग्लिश में सिंगुलर बोलते हैं इसको। एक वचन को क्या बोलते हैं? सिंगुलर। सिंगुलर। इसकी भी एक लाइन लिख दो, किसे बोलेंगे सिंगुलर? लिखेगा आप, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का या एक पदार्थ का, एक वस्तु का या एक पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, घोड़ा, कॉमा लगाते जाना बीच में, मेज, किताब आदि। किताब आदि। अब नंबर 2 डाल दो, बहुवचन। जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं का, या प्राणियों का बोध होता है, उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे बहुवचन कहा जाता है, जैसे बालकों, कोमा लगाओ, घोड़ों, बालकों। जैसे यहाँ पर लिखा, देखो बालक लिखा, बालक का बहुवचन क्या हो गया? बालकों। ठीक है। घोड़ा का क्या हो गया? घोड़ों। किताबों, है ना, मेजों आदि।